अतरौली दरगाह काली शाह बाबा प्रकरण का नहीं हो रहा निवारण, शासन प्रशासन है उदासीन। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के अति व्यस्त चौराहे काली शाह बाबा पुराना रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित कॉलेज शाह बाबा की प्राचीन दरगाह है। पिछले सप्ताह भारी वर्षा होने के कारण दरगाह की दीवारों में दरार आ गई, जिसके चलते बिल्डिंग व दीवारें फट गई तथा वह दरगाह कमेटी द्वारा उक्त दीवारों का मरम्मत कार्य करना प्रारंभ किया गया, जिससे प्रशासन द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया। जिसको लेकर दरगाह कमेटी ने दिनांक 19 सितंबर 2024 को उपजिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें नगर में कोई बड़ी जनहानि न हो, इसलिए दरगाह की जर्जर हुई दीवारों की मरम्मत करने की अनुमति चाहिए। जिस पर राजस्व टीम, पुलिस टीम एवं नगर पालिका टीम ने संयुक्त निरीक्षण करके दरगाह कमेटी को तत्काल दरगाह की दीवारों की मरम्मत करने की अनुमति प्रदान की। तो अनुमति के उपरांत मरम्मत कार्य प्रारंभ किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया है। वहीं जब दरगाह कमेटी द्वारा कार्य रुकवाने का कारण पूछा गया तो उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ हिंदूवादी लोगों द्वारा मरम्मत कार्य का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर दरगाह कमेटी पक्ष ने दिनांक 26 सितंबर 2024 को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेश दिए गए हैं, परंतु शासन प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा दरगाह के दोनों ओर रोड पर बैरिकेड कर दिया गया है। वहीं रोड पर बैरिकेड होने के कारण मार्ग बाधित होने से वाहन चालकों को कड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा दरगाह के निकट दुकानदारों द्वारा अवगत कराया कि ये दरगाह प्राचीन है, अगर इसकी अति शीघ्र मरम्मत नहीं कराई गई तो कोई बड़ी जनहानि होने की आशंका हो सकती है। नाम भाई साहब का? जितेंद्र सिंह वाल्मीकि। तो ये आपकी किस चीज की दुकान है यहाँ? ये साहब पहले अखबारों की है वैसे ये। अच्छा। अखबार बिकते हैं, लेकिन उसके बाद में सुबह के बाद में हम फिर ये कर लेते हैं इसमें। अच्छा, मैं अवगत करा, ये जो रोड पे दरगाह है ये कौन सी जगह है? ये काले सेठ के नाम से मशहूर है। अच्छा, कितने वर्षों पुरानी ये दरगाह? लगभग ऐसा बताते हैं कि 300-400 साल पुरानी प्राचीन दरगाह है ये। मैं तो अपने ऊपर तक की बात बताऊंगा कि जब हमने तो ऐसी थी। अच्छा, 70 साल तक पहुँच रहा हूँ। अब ये तीसरा दिन है, रोड ये बैरिकेडिंग करा हुआ है, तो आपकी दुकानदारी पे इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसका? हाँ, हम तो अपनी चाय पानी और पी कर चले जाते हैं सब, यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से पब्लिक आती नहीं, लौट जाती है तो घर लौट जाते हैं। अच्छा, दरगाह पे जो ये रुकावट की है, कौन लोग हैं वो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें नवनिर्माण तो कुछ हो नहीं रहा। नवनिर्माण कोई नहीं, अब उसकी मरम्मत करा रहे हैं वो लोग, तो हम चाहते हैं कि मरम्मत से जल्दी हो जाए तो ये लोग हमारा धंधा भी चल रहे और ये दिवाली बन जाए। आप लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हो रही है जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है? बहुत ही परेशानी है सब, सभी दुकानदारों को होगी। यहाँ से मतलब दरगाह का काम जल्दी होना चाहिए। जी हाँ, जल्दी, धन्यवाद। बहुत जल्दी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सोनपाल। सोनपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली के। ये आपकी दुकान दरगाह के बराबर में है, यहाँ बैरिकेडिंग हो रही है, तो इससे आपके काम पे कितना फर्क पड़ रहा है? मुझे साहब बिल्कुल ही बेकार हूँ मैं तो। मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे बैठे काम करते करते। भूसी का काम करता हूँ, 35 साल हो गए मुझे। ये लगातार दरगाह, ये जो बारिश हुई है पिछले दिनों, भारी बारिश के कारण ये पुरानी दरगाह है, बताते हैं उसमें पानी गया, झट गया। वो प्राचीन दरगाह बताई जा रही है, पानी जाने के कारण मट्टी फूलने से इसकी दरारें पड़ गई। और जब कमेटी के द्वारा लोगों ने इसे इसकी रिपेयरिंग कराने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। तो अगर ये बताइए हमें कि कितनी पुरानी दरगाह है ये? हम लोग 35 साल तो मुझे हो गई सर यहाँ बैठे हुए काम करते हुए। अच्छा, तो कोई नया थोड़ा बनना है, ये तो पुरानी की रिपेयरिंग हो रही है, जब गिरने लगे तो इसकी तो मरम्मत होनी चाहिए। अच्छा, ये बैरिकेडिंग कैसे कै दिन से हो रही है? ये तो कम में तीसरा चौथा दिन है, तीसरा दिन चल रहा बैरिकेडिंग करे। अच्छा, 2 दिन है, 2 दिन हो गए। कि बैरिकेडिंग होने के कारण आपके काम पे कुछ लॉस पड़ा, कोई फर्क पड़ा इसका? तो बहुत फर्क है ही ना, हम तो धंधा ही ना लग रहा, जगह ही ना इसमें। क्या चाहते हो आप? कार्य जल्दी होना चाहिए इसका? बिल्कुल तबाह होना चाहिए, जल्दी कार्य होना चाहिए। ये तो दुकान भी टूट गई है, तो इनका तो पूरा ठिया यहाँ बैठते हैं, सब मिट्टी पड़ी है, सब काम धंधे से बेकार हो गया। आपका क्या नाम है? गौरव। ठीक, और भी हमें अवगत कराएं, ये जो दरगाह का निर्माण चल रहा है, जो रिपेयरिंग का कार्य है, जो गत दिनों में इसमें बारिश के कारण लगातार बारिश हुई है तो ये दीवार पर दरारें पैदा हो गई। कमेटी के द्वारा जो लोगों ने कार्य कराया, कुछ लोगों ने इसमें विरोध किया है, तो अब ये बताइए हमें, इसमें कोई नव निर्माण का कार्य है या पुरानी काम चल रहा है इसमें?
ये काम तो ये पुराना ही है, थोड़ा सा काम यही सामने हुआ है, नया जो हुआ है तो नए का ये तो दीवार की रिपेयरिंग है ना। रिपेयरिंग हुई है। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग की गई है इसे क्या दिन हो गए? दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है। तो ये रोड बहुत प्रभावित हुआ है इस चीज़ से। ये ज़्यादा प्रभावित हुआ है, मेन रोड है ऐसा, ये मेन रोड है ये। और दूसरा सबसे बड़ी दुकानदार की इतनी बड़ी परेशानी है, जनता को ज़्यादा परेशानी है इसमें। और जन निकलने में आप ही देख रहे हैं कितनी ये समस्या टर्निंग हो रही है। पॉइंट माना जाता है, ये बहुत भीड़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और थोड़ा सा अगर ये साइड में हो जाए ना तो कोई इतनी समस्या नहीं आएगी जनता के लिए। क्या चाहते हैं आप? दरगाह कार्य जल्दी हो जाए तो बेहतर रहेगा। देखो ये तो खैर ऊपर की बात है तो हम नहीं कह सकते, मगर ये है कि थोड़ा सा अगर ये अंदर हट जाए ना, बैरिकेडिंग जो है थोड़ी सी ना तो अलग कम हो जाए, रास्ता मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सब मेरा नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा जी, हमें अवगत कराएं, ये जो रोड पे बैरिकेडिंग हो रहा है क्या दिन हो गए इसे? आज दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है। तो इसके रोड के बैरिकेडिंग होने के कारण एक लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड है, यहाँ से शहर के लिए एंट्री होती है, बाजार के लिए। इधर से भी लोग निकलते हैं, इधर से भी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है रुकने के लिए। अच्छा, ये दरगाह का जो कार्य था, ये रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, तो इसमें कुछ लोगों ने विरोध किया है। रोड तो खैर हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट के आदेश है, जो होगा वो करना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट के आदेश का है, ये तो पुरानी रिपेयरिंग का काम है, कोई नव निर्माण तो है नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, कार्य इसका जल्दी हो जाए तो जो भी हो जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए इसका। जी, मेरा सैयद मोहम्मद हामिद नाम है। ये हामिद जी, हमें अवगत कराएं, ये जो दरगाह है यहाँ, जी, तो इसमें जो कार्य चल रहा है, तो इसमें हमें जानकारी अवगत कराएं कि किन लोगों के द्वारा इस कार्य में बाधा की गई है, विरोध किया गया है, और इसमें क्या कार्य चल रहा था? कितने वर्ष पुरानी दरगाह है लगभग? ये एक बहुत प्राचीन दरगाह है और इसमें काफ़ी यहाँ पर बरसों से उर्स होता चला आया है हज़रत काली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। और इसमें सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का सहयोग रहता है और उनके द्वारा यहाँ पर उर्स भी होता है। तो हुआ ये था कि अभी 24 घंटे से अधिक ज़्यादा जब वर्षा हुई थी तो काफ़ी प्राचीन होने की वजह से इसकी इमारत में पानी घुस गया और घुसने के बाद में इसकी दीवारें फट गई और फटने के बाद में उसमें से पानी आने लगा और वो जो है उसमें से फटने के बाद में वो गिरने का आशंका थी कि अगर ये ढांचा जितना भी ये मकबरा था अगर गिरता और गिरने के बाद में यहाँ पर एक जनहानि बहुत बड़ी हो जाती उसकी वजह से। तो हमने उसे रिपेयर कराना चाहा तो आन के हमें जो है रोका गया प्रशासन से। तो हमने की क्या परेशानी है तो उन्होंने परेशानी तो नहीं बताई मगर उसे रोका। तो हमने की ठीक है। तो हम SDM महोदय से और नगर पालिका प्रशासन से इन्होंने से हमने इससे जो परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन ग्रांट भी करी। हमें परमिशन देने के बाद में हमने फिर इसे अपना कार्य शुरू करा दिया और फिर बनाने के बाद में फिर प्रशासन आया, फिर उस चीज़ को रोका गया। फिर ये हमसे ये कहा गया कि इस तरीके से आप जो है क्या नाम है 2 मंजिला नहीं बनाएंगे, 3 मंजिला। हमने कि हम इसमें कोई नया काम नहीं करा रहे। हमारा यह है कि जो ये दीवार जो है वर्षा के कारण बारिश के कारण फट गई है तो इसे ही हम दोबारा दीवार को बनाकर इसी को ही रिपेयर कर हम सही करा रहे हैं। तो फिर वहाँ पर एक समस्या ये आई, फिर किसी ने प्रशासन ने आके हमें रोका तो फिर हमें चौकी में बुला गया। SDM महोदय के आदेश पर हम लोग सब यहाँ पर गए और दूसरे कुछ पक्ष के लोग भी आए। वहाँ पर उन्होंने भी अपनी सहमति रखी, हमारे हिंदू भाइयों ने सबने कि हाँ चलिए आगे सबकी जनहानि होने का इसमें डर है। तो उन्होंने सहमति हम लोगों के बन गई, हमने दोबारा से इस पर निर्माण शुरू करा दिया। फिर क्या नाम है हम उसका ये SDM महोदय ने ये तय किया गया कि यहाँ पर जो 4-4 फीट की नीचे की दीवारें सही हैं उसी पर से ही निर्माण शुरू किया जाए। जो नीचे की दीवारें थी ऊपर की ज़्यादा पड़ गई थी, नीचे की जो थी हमने फिर से पुराने जो थी दीवार उसी पर से निर्माण शुरू करा। फिर उससे शुरू करने के बाद में फिर भी आंकर रोक दिया गया। इस तरीके से 5 दफे हमारा ये निर्माण शुरू कराया गया और रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि आप अभी फिलहाल में जिलाधिकारी महोदय से मिले हो? जी हाँ, उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया आपको? हमें जो है हम जिला अधिकारी महोदय के पास गए थे तो उन्होंने जो है ADM महोदय को यहाँ पर रिकमेंड हमारी जो थी एप्लीकेशन वो हम वहाँ पर उन्होंने कर दी। फिर हम ADM महोदय से जाके मिले, उन्होंने कहा मैं SDM अतरौली से महोदय से बात करता हूँ। और इसमें असल में PWD के हमारे जो AE हैं और JE हैं उनको भी बुलाकर हमें क्या नाम है उन्होंने राय ली थी। तो उसमें ये कहा था कि बिल्डिंग जितना भी स्ट्रक्चर है सबका
कि इससे बहुत बड़ी जनहानि होने की समस्या है, कि जनहानि हो सकती है, तो ये उसको रोक दिया जाए। तो वहाँ पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, देखते हैं अब क्या होता है। कल गए थे, अब अभी तक कोई हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि जिससे कोई समाधान निकले। बस बात रुका हुआ है। तो अब एसडीएम साहब से भी गए हैं और जिलाधिकारी महोदय से भी दिया है, एडीएम महोदय से भी दिया गया है, सबसे आश्वासन दिया गया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी कार्य जो है सुचारू नहीं हो पाया। अभी कार्य चालू नहीं हुआ है। अभी जब तक वहाँ से प्रशासन से या वहाँ से कोई हमें नहीं मिल जाती परमिशन, मतलब परमिशन तो हो गई है, वहाँ से कोई जवाब हमें नहीं मिल जाता, जब तक हम कार्य नहीं शुरू